हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो से हम करेंगे कमेंट डिस्कशन। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जितनी भी आपके अंदर चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है, एक्सरसाइज आपसे प्रैक्टिस नहीं होती है, डिक्टेशन आपसे नहीं हो पा रही है, तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हम एक वीडियो बनाता हूं मैं डिस्कशन की, चैप्टर डिस्कशन। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो वो कमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। हाँ, जब भी हमारा चैप्टर फिनिश होता है, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो 2 कमेंट्स आई हैं, तो दोनों कमेंट्स को मैं डिस्कशन करूँगा पूरा इस वीडियो में। तो आज है हमारा 15 अगस्त, तो 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे है आज, तो आज को आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और साथ ही साथ हम कमेंट डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कमेंट है अकरम बेग की। तो इन्होंने पूछा है, सर पहले की शॉर्ट हैंड चैप्टर प्लेलिस्ट ओपन क्यों नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं इस भाई को जिसने पूछा है कि चैप्टर पहले की प्लेलिस्ट ओपन क्यों नहीं हो रही है। तो जितनी भी हमारी मेरी प्लेलिस्ट है, तो वो सारी ओपन हो रही हैं, सारी खुल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपके सभी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप शॉर्ट हैंड शुरू से सीख रहे हैं, तो शुरू शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको शॉर्ट हैंड की क्लास लेके आता रहता हूँ। जैसे मैंने आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया, तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद आपकी वर्ड डिक्टेशन होती है, वर्ड्स होते जितने वो डिक्टेशन मैं कराता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, वो आपको लिखने होते हैं। तो चैप्टर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, डिक्टेशन आप करें। अगर आप शॉर्ट हैंड शुरू से सीख रहे हैं, तो आपकी अच्छे से स्पीड इसके अंदर ही बनेगी। साथ के साथ डिक्टेशन मेरी इसलिए देती है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। टाइम आपको इसलिए मिलता है चैप्टर के अंदर कि आप इसके अंदर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आपको डिक्टेशन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज डिक्टेशन होती है, तो एक्सरसाइज डिक्टेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी अच्छे से शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड भी साथ साथ इसके अंदर बनती रहेगी। कि आपने 80 वर्ड पर मिनट सुना होगा। ग्रेड डी के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है, एंड ग्रेड सी के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड चाहिए होती है। तो 80 वर्ड पर मिनट आपको बनानी है, 100 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड बनानी है। तो आप शुरू से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी इसके अंदर स्पीड बन पाएगी, तभी आप इसके अंदर शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। अगर शुरुआत में आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से आपको स्ट्रोक्स याद हो गए कि कौन सा वर्ड हमारा कैसे बनता है, कौन सा स्ट्रोक्स हमारा लाइट है, डार्क है, वोवल कैसा है, तो आपको बिल्कुल आगे जाके जब आप स्पीड बनाएंगे, तब आपकी अच्छे से इसके अंदर 80 या 100 वर्ड पर मिनट आराम से निकल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्ट हैंड जगह शुरू में सीखनी है। इस बाइक को अकरम बेग के बात कर रहा हूँ मैं, जो उनको शॉर्ट हैंड शुरू सीखनी है, तो आप शुरू से शॉर्ट हैंड सीखिए। चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट है, चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप शुरू से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो वहाँ से जाके सीख लें आप, और कोई प्लेलिस्ट को ना देखें, तो आपको इसके अंदर ही भलाई है। अगर आप डिक्टेशन देखना चाहते हैं, डिक्टेशन की प्लेलिस्ट ओपन नहीं हो रही है, तो वो भी ओपन हो रही है। तो आप 60 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आपको मिल जाएगी। तो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही होगी, आप जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड कमेंट में आपको पढ़ देता हूँ। तो सेकंड कमेंट हमारी स्ट्रीट बॉय है। तो इन्होंने पूछा है, सर कब तक बुक ख़त्म हो जाएगी। तो शॉर्ट हैंड बुक की मैं आपको बात कर लूँ, तो शॉर्ट हैंड कोर्स हमारा एक तरह से हमारा 6 या 7 मंथ का एक कोर्स होता है। पर अगर आप सीख रहे हैं शॉर्ट हैंड, तो शुरुआत से सीखते हैं, तो इसको सीखने के लिए आपका पूरा साल भी लग सकता है। आप 8 मंथ में भी इसको अच्छे से सीख सकते हैं। बस आपको इसके अंदर ध्यान रखना होता है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस पर पूरा डिपेंड करता है कि आपकी कब इसके अंदर कोर्स ख़त्म होएगा। आपका 6 मंथ में भी ख़त्म हो सकता है, 7 मंथ में भी ख़त्म हो सकता है। तो आपको स्पीड बनानी होती है। मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें डेली। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसे चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, वर्ड डिक्टेशन ली, एक्सरसाइज डिक्टेशन ली, ये डिक्टेशन करते करते आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी आराम से इसके अंदर 6-7 मंथ में आराम से बिल्कुल स्पीड बन जाएगी। स्पीड ही बन जाएगी। आपके स्ट्रोक्स भी क्लियर बनने चाहिए। अगर क्लियर स्ट्रोक्स नहीं होंगे, अगर आपके क्लियर स्ट्रोक्स नहीं हैं, आपके अच्छे स्ट्रोक्स नहीं बन रहे, तो इसके अंदर आपकी स्पीड भी आगे जाके जब आप स्पीड बनाएंगे, तब आपको दिक्कत आने वाली है। तो आपके स्ट्रोक्स अभी आपकी क्लियर बननी चाहिए। और कौन सा स्ट्रोक्स आपका कैसे बनता है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको सभी स्ट्रोक, सभी वोवल्स आपको अच्छे से ध्यान में, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हमने पढ़ा, तो आपको वैसे सीरियल वाइज आप चलते रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मेरा चैप्टर फर्स्ट पढ़ा,
अगर आपको चैप्टर सेकंड पढ़ना है, आपकी चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ लिया, आपके चैप्टर फर्स्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से, बस आपकी उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं हुई तो उसका आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है चैप्टर फर्स्ट का। तो आपको ऐसे पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है लगन के साथ। ये नहीं आपका ध्यान कहीं हो रहा है और आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान भी आपका वहाँ प्रेजेंट, माइंड आपका प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पर, और प्रैक्टिस करते वक्त और आपको बोल बोल के आप प्रैक्टिस करें तो वो बेटर होगा। ये शॉर्ट एंड पैड आता है, इसके अंदर आपको शुरुआत में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसमें ही आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए वो बेटर होगा। आपका ध्यान पूरा होना चाहिए जब आप शॉर्ट एंड सीख रहे हैं, और आपका पूरा माइंड वहाँ पर प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। आपको बोल बोल के अच्छे से जो भी स्ट्रोक्स है, पी स्ट्रोक्स है, बी स्ट्रोक है, टी बी चे जे, हमने 6 स्ट्रोक्स पढ़े हैं अभी तक चैप्टर फर्स्ट में। 2 वोवल्स पढ़े हैं, ए का वोवल जो हमारी ए के साउंड रिप्रेजेंट करता है, ई का वोवल जो हमारी ए के साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी हमारे पी बी टी डी कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी वर्ड निकलते हैं इसके साथ, तो उन्हीं वर्ड्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद तभी आपको चैप्टर सेकंड की तरफ बढ़ना है। ये नहीं आपका चैप्टर फर्स्ट तो आपने पढ़ तो लिया, आपको समझ भी सब आ गया, पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो उस पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला उस चैप्टर फर्स्ट का पढ़ने का। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल जितने भी स्ट्रोक्स आपने पी बी टी डी चे जे आपने पढ़े हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, लर्न भी होने चाहिए, तभी आपका उसके अंदर फ़ायदा है। जितने भी आपके वर्ड बनते हैं, बेट, पेड, टैड, ये सभी वर्ड्स भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और डिक्टेशन भी आपको अटैम्प्ट करनी है मेरी, जो मैं डिक्टेशन देता हूँ चैप्टर के बाद, और करने की कोशिश ज़रूर करनी है। अगर ना हो तो वो अलग बात है, अगर करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी, जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक्सरसाइज रीडिंग ज़रूर करनी है। आपको देखना है कि ये वर्ड हमारा क्या लिखा गया है, कैसे बना हुआ है, कौन सा वोवल प्लेस हुआ है और ऑन द लाइन बना है हमारा, और कौन सा वोवल, कौन सा लाइट स्ट्रोक है, डार्क स्ट्रोक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्ड आपको पहले एक्सरसाइज पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। शॉर्ट हैंड पैड में आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस लिखना है ऊपर, फिर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है कि कैसे ये स्ट्रोक्स हमारा ऐसे बनेगा, ये कॉन्सोनेंट हमारा ऐसे बनेगा। उसके बाद आपको डिक्टेशन भी अटैम्प्ट करनी है मेरी, जो हमारी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, एक्सरसाइज डिक्टेशन में आपको देता हूँ। एक्सरसाइज डिक्टेशन मिली होगी पिछली वीडियो में, तो उसकी भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जाके आपको शॉर्ट हैंड, जब मैं चैप्टर लेके आऊँगा, शॉर्ट हैंड चैप्टर सेकंड लेके आऊँगा, तो वो तब आपको शॉर्ट हैंड चैप्टर सेकंड पढ़ना है। ये नहीं आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं करी और आपने सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सीरियल वाइज चलना है। जैसे जैसे मेरी क्लास होती जा रही है, डेली आपको शाम को 5 बजे क्लास मिल जाएगी। मैंने लाइव क्लास की बात करी थी, पर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लाइव क्लास मेरी नहीं हो पाई क्योंकि मेरे नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं दे पाया, इसलिए जो क्लास है वो मेरी शाम को 5 बजे डेली आपको मिल जाएगी। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको डेली शाम को 5 बजे डेली क्लास मिल जाएगी। तो डेली आपको उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको वर्ड्स आपको क्लियर बनाने हैं और पूरा प्रैक्टिस हो जाए चैप्टर, उसके बाद ही आपको सेकंड चैप्टर करना है। तो आज की हमारी 2 कमेंट ही थी। तो 2 कमेंट्स अकरम बेग और स्ट्रीट बॉय की थी, तो इन दोनों की कमेंट मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। तो आपको भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको नहीं बन रहा है, तो आप प्रॉब्लम पूछिए कि ये वर्ड्स मेरे से नहीं बन रहा है, ये एक्सरसाइज मेरे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है और ये डिक्टेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा जब हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो तब आपको उस कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज भी जैसे मैंने 2 कमेंट का जवाब दिया, तो जब आपका चैप्टर सेकंड होगा तब आपको उसके अंदर ज़रूर जवाब मिल जाएगा। तो ज़रूर कमेंट डिस्कशन करिए। और आप, मेरा ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके भी आप पूछ सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही मेरे से कमेंट पूछा था भाई ने कि उसका एक कोई हाई कोर्ट की, इसके मतलब कोर्ट की कोई एग्ज़ाम है, उसका पेपर है, 120 वर्ड की स्पीड बनानी है, तो 2 मंथ में कैसे बन पाएगी। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख रखी है, उस भाई को मैं बताना चाहता हूँ, अगर उसने शॉर्ट हैंड सीख रखी है अच्छे से, पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता है, तो वो आसानी से बना लेगा। अगर उसने पी बी टी डी चे जे तक नहीं जानता शॉर्ट हैंड का कि ये क्या होता है, तो वो 2 मंथ में स्पीड नहीं बना पाएगा, वो शॉर्ट हैंड ही सीखने में उसको टाइम लग जाएगा। तो उस भाई को बता दूं, अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखी है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें,
डिक्टेशन जितनी भी आपकी शुरुआत में पिटमैन बुक में एक्सरसाइज दी गई हैं सभी एक्सरसाइज पहले प्रैक्टिस कर लें बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद उन एक्सरसाइज की आप अपनी आवाज़ में अपनी साउंड में रिकॉर्ड करके उनकी डिक्टेशन करें। डिक्टेशन स्टार्ट करें आप 40 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, इससे भी नीचे कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपने 20 करी तो 20 के बाद 30 वर्ड पर मिनट, 5 की स्पीड बनाए, 20 का 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, ऐसे आप 5 की स्पीड बढ़ाते चले जाएं और आराम से स्पीड बना के करें। ऐसे आप 5 की स्पीड बढ़ाते हुए चले जाएं। उस लड़के को मैं यही, उस बॉय को जो भी है उसको मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे स्पीड ऐसे बनाते जाएंगे तो 2 मंथ में आपकी बुक कंप्लीट होने के बाद आप मैगज़ीन की भी प्रैक्टिस करें, मैगज़ीन की भी आपकी ऐसी डिक्टेशन करें तब आपकी आराम से 2 मंथ में स्पीड बन जाएगी। यही प्रोसीजर आपको करना है। अगर आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखे तो पहले आप बाई जाके शॉर्ट हैंड सीखिए, उसके बाद आप स्पीड हैंड सीखिए, फिर आके आप स्पीड पे ध्यान दीजिए। तो आज की हमारी कमेंट डिस्कशन क्लास यहीं पे फिनिश होती है।